लास्ट वीडियो में हमने कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था और हमने इफ स्टेटमेंट देखी थी। आज की वीडियो में हम इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट के जनरल सिंटैक्स एंड फ्लो चार्ट को देखेंगे एंड आफ्टर दैट हम इसके एक प्रैक्टिकली एग्जांपल का यूज करते हुए एक प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। तो लेट्स बिगिन। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने इफ स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस किया था और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो का जो कोड है यहाँ पे आपके सामने आ रहा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप पहले कंट्रोल फ्लो और इफ स्टेटमेंट के बारे में देख लें एंड देन आप इस वीडियो पे आ जाएं, आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बनेगी। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारी जो इफ कंडीशन है, इन केस जब हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो हमारा जो कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, लेकिन हमारी कंडीशन अगर फॉल्स हो जाएगी तो हमारा ये वाला कोड स्किप हो जाएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमारा ये कोड, ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो हम चाहते हैं कि हमारा जो कोड ब्लॉक y है वो एग्जीक्यूट हो। फॉर एग्जांपल इसमें हमारा सिर्फ कोड ब्लॉक a है। आज की एग्जांपल में हम देखेंगे कि अगर कंडीशन ट्रू है तो कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, अगर कंडीशन फॉल्स है तो उसमें दूसरा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होना चाहिए। ब्लॉक ऑफ कोड क्या होता है? कोई भी आपका फंक्शन हो या कोई भी कंडीशन हो, उसके फौरन बाद जो आपका कर्ली ब्रैकेट्स होती हैं ओपन और क्लोज, इसके अंदर जो भी कोड होगा उसको हम ब्लॉक ऑफ कोड कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे एंड होती है। मेन फंक्शन के लिए मेन फंक्शन की ये जो बॉडी है इसको हम ब्लॉक ऑफ कोड भी कह सकते हैं मेन फंक्शन का। आज का हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट का। इफ एल्स स्टेटमेंट को मल्टी सिलेक्शन स्टेटमेंट भी कहा जाता है। मल्टी सिलेक्शन स्टेटमेंट इसको इसलिए कहा जाता है कि इसमें हमारे पास अगर कंडीशन ट्रू होती है तो कोड ब्लॉक x एग्जीक्यूट होगा और कंडीशन फॉल्स होने के केस में हमारे पास कोड ब्लॉक y एग्जीक्यूट होगा। तो अब हम इसको एक जनरल सिंटैक्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपके लिए जनरल सिंटैक्स लिखता हूँ कमेंट्स की शक्ल में। इफ एल्स स्टेटमेंट के लिए या कोई भी हम कंडीशन यूज करते हैं तो हमारे पास कीवर्ड्स या रिजर्व वर्ड्स ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। तो इस केस में हमारे पास जो कीवर्ड होगा वो होगा इफ, IFF, और हम अपनी पैरेंथेसिस को ओपन करेंगे एंड क्लोज करेंगे और इन पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन लिखेंगे एंड देन हमारी कर्ली ब्रैकेट ओपन होंगी एंड कर्ली ब्रैकेट क्लोज। और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ, यूँ रख दूँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी और मैं लिख देता हूँ कोड ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज ट्रू। और यहाँ पे हम आकर एल्स पार्ट लिखेंगे जो कि हमारी सेकंड कंडीशन को डिफाइन करेगा, कंडीशन को नहीं डिफाइन करेगा। इंस्टेड हमारा ये कोड ब्लॉक व्हेन कंडीशन इज फॉल्स। अगर आप इसको अच्छे से समझ लें तो आपके लिए इफ एल्स को समझना बहुत इजी हो जाएगा। मैं अभी आपको इसका फ्लो चार्ट भी दिखाने वाला हूं तो आपको ज़्यादा अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। तो इफ स्टेटमेंट में हमने देखा था कि हमारी इफ स्टेटमेंट होती है और हमारी कंडीशन होती है और कंडीशन हमारी ट्रू होगी, इफ का जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा, यानी कि कंडीशन ट्रू वाला जो ब्लॉक होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि कंडीशन जब फॉल्स हो जाए, ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हमारा दूसरा कोड एग्जीक्यूट हो। तो इस सिनेरियो में हमारे पास इफ के साथ एक और कीवर्ड आता है एल्स, यानी कि अगर कंडीशन ट्रू है आप ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर दो, अगर कंडीशन फॉल्स हो जाए तो आपने एल्स वाला कोड एग्जीक्यूट कर देना है। अगर हम इसको एक एग्जांपल के साथ समझें, मैं आपसे कहता हूं अगर बारिश हो रही है, अगर आज मानसेरा में बारिश हो रही है तो आपने अम्ब्रेला लेकर जाना है। और अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाए, यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं अगर बारिश हो रही है, इज रेनिंग, फॉल्स हो जाए तो हम एल्स वाले सेक्शन में लिख देंगे नो नीड ऑफ अम्ब्रेला। ओके, आपका ये होमवर्क रहेगा कि आपने ये अम्ब्रेला वाली एग्जांपल को खुद से इम्प्लीमेंट करना होगा। मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो एज वाला जो हमारा ऑलरेडी बना हुआ प्रोग्राम है उसके थ्रू करके दूंगा, लेकिन आपने एज अ होमवर्क, एज एन असाइनमेंट अपना एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपने ये चेक करना है अगर बारिश हो रही है आपने अम्ब्रेला लेके जाना है, अगर नहीं हो रही तो नो नीड ऑफ अम्ब्रेला। अब हम इसका फ्लो चार्ट भी देख लेते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ चुका होगा, फ्लो चार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर मैंने आपके लिए इफ एल्स स्टेटमेंट का फ्लो चार्ट बनाकर रखा है। लेट्स से हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जैसे ही स्टार्ट होगा
हमारी इफ कंडीशन आ जाएगी। अगर आपने मेरी फ्लो चार्ट्स वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप फ्लो चार्ट वाली वीडियो देख लें। उसमें मैंने डिटेल के साथ फ्लो चार्ट, उसके सिंबल्स और डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन किया है। आई के बटन में आपको ऊपर फ्लो चार्ट की वीडियो मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। लेट्स से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जैसे ही हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो हमने इफ कंडीशन लगाई है, तो हमारे लिए जो समझने का चीज़ है वो ये वाला सेक्शन है। ओके, तो यहाँ पर आप देख लें हम डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं जब भी हमारी कोई कंडीशन यूज़ कर रहे हों, कोई कंडीशन हम लगा रहे हों। इफ के केस में हम कंडीशन लगाएंगे तो यहाँ पर डायमंड का सिंबल जो है वो शो करता है सिलेक्शंस के लिए, कंडीशंस के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। तो यहाँ पे डायमंड का सिंबल है और उसमें हम चेक कर रहे हैं कि अगर कंडीशन ट्रू है, आपने इफ का जो कोड ट्रू वाला सेक्शन है वो एग्जीक्यूट करना है, लाइक मैंने अभी आपको बताया था ये वाला सेक्शन। और इसी तरह एल्स के केस में, फॉल्स होने के केस में, कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी एल्स वाले सेक्शन में हम जाएंगे। कंडीशन का जो फॉल्स वाला कोड है आपने उसको एग्जीक्यूट करना है। सो एल्स वाला जो सेक्शन है उसको एग्जीक्यूट करना है। एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमारी कंडीशन ट्रू होगी तो भी हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो भी हमारा प्रोग्राम आगे की तरफ बढ़ेगा। और ट्रू के केस हो या फॉल्स का केस हो, अगर इफ स्टेटमेंट के बाद फर्दर हमारी कोई स्टेटमेंट्स होंगी तो हमारा प्रोग्राम उनको भी एग्जीक्यूट करेगा और देन एग्जिट की तरफ चला जाएगा। आई होप आपको इस फ्लो चार्ट की समझ आ चुकी होगी। इन केस ऑफ कंडीशन ट्रू हमारा कोड ब्लॉक ट्रू वाला एग्जीक्यूट होगा और हम आगे जाएंगे और फर्दर कोई स्टेटमेंट होगी तो वो चलेगी और देन हम एग्जिट कर जाएंगे। लाइकवाइज हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमारी इफ कंडीशन आई, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स वाला जो ब्लॉक है, एल्स वाला जो ब्लॉक है वो एग्जीक्यूट होगा एंड देन हमारा फ्लो जो है वो आगे की तरफ बढ़ेगा और इफ एल्स स्टेटमेंट के बाद जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा और हमारा प्रोग्राम एग्जिट की तरफ चला जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक चीजों की अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। सो लास्ट वीडियो में हमने एज वेरिएबल के ऊपर हमने अपनी कंडीशन लगाई थी और हमने चेक किया था कि अगर स्टूडेंट की एज ग्रेटर या इक्वल है 18 के तो आप एडल्ट प्रिंट कर दो, और अगर कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो हम कुछ भी नहीं कर रहे थे। इस सिनेरियो में हम चाहते हैं कि अगर कंडीशन 18 से लेस है तो हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे, आप प्रिंट करवा दो यू आर नॉट एन एडल्ट। आई होप अभी तक जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है उससे आपको ये तो समझ आ गया होगा कि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इस प्रोग्राम का थोड़ी सी रिवीजन करवा दूं। सो यहाँ पे हमने स्कैनर को ऑब्जेक्ट बनाया और स्कैनर जो है यूज होता है इनपुट के लिए। यहाँ पे हमने एक इनपुट एज नेम का वेरिएबल बनाया और उसकी डेटा टाइप इंट रखी है हमने, और देन हम यूजर को प्रॉम्प्ट कर रहे हैं, प्रॉम्प्ट मैसेज दे रहे हैं कि आप अपनी एज इनपुट करो, और स्कैनर के ऑब्जेक्ट का यूज करते हुए हमने नेक्स्ट एंड फंक्शन का कॉल किया है, विच मींस दैट हम इंटीजर टाइप की वैल्यू इनपुट कराना चाह रहे हैं। सो इनपुट में वैल्यू स्टोर हो जाएगी इनपुट एज वेरिएबल में, और यहाँ पे हमारी कंडीशन जो है आप देख सकते हैं ये वाला सेक्शन हमने इम्प्लीमेंट कर रखा है। यहाँ पर इफ कीवर्ड हमारा आ चुका है, इफ कीवर्ड देन हमारी पैरेंथेसिस और उसके अंदर हमारी जो कंडीशन है वो भी आ चुकी है, और हमारा जो कोड ब्लॉक ए है वो आ चुका है। अब मैं इसका सेकंड कोड ब्लॉक अगर लिखूं तो मैं एंटर प्रेस करके लिखता हूं एल्स एंड देन बॉडी बनाऊंगा। अच्छा, आप समझ रहे होंगे कि मैं इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आपने इफ स्टेटमेंट वाली वीडियो नहीं देखी आप उसे देख लें, आपके लिए इसको समझना इजी हो जाएगा। और अगर इन केस आप ऑलरेडी इफ स्टेटमेंट के बारे में जानते हैं तो आई होप आपको इस प्रोग्राम की अच्छे से समझ आ रही होगी, देन आप यहीं से कंटिन्यू करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम एल्स वाला सेक्शन लिखते हैं। अगर मैं इस कोड ब्लॉक को कॉपी कर लूं, इनफैक्ट मैं इसको कट कर लेता हूं और यहाँ पेस्ट कर दूं, तो ये हमारा जनरल सिंटैक्स था। अभी आप देखें हमारा जनरल सिंटैक्स का इफ कीवर्ड आ चुका है, कंडीशन जो है हमारी आ चुकी है। यहाँ पे हमने अपना वेरिएबल और रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज़ करते हुए एक कंडीशन डिफाइन की, और हमारा कोड ब्लॉक कंडीशन ट्रू वाला आ गया यहाँ तक। और अब हमारा एल्स वाला पार्ट जो है वो यहाँ रहा। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट करवाना है, मैं मैसेज के लिए लिखूंगा प्रिंट एलन, और इसके अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा यू आर नॉट एन एडल्ट। अब हमारा सॉफ्टवेयर, हमारी ये सिंपल एप्लीकेशन, इसको मैं रिमूव करता हूँ और हम इसको दोबारा से समझने की कोशिश करते हैं।
नाउ ये सॉफ्टवेयर हमारा कंप्लीट हो चुका है, एप्लीकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें हम यूज़र से इनपुट वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनपुट करवाएंगे और हम अपनी कंडीशन जो है उसके अंदर चेक करेंगे कि अगर वैल्यू 18 के इक्वल है या उससे ग्रेटर है, हम प्रिंट करवाएंगे कि आप एडल्ट हो। और एल्स के केस में अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इन केस यूज़र इनपुट एज में 17 या 18 से कोई भी छोटी वैल्यू इनपुट करता है, तो हमारा एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। एल्स वाला जो सेक्शन है उसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ। अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके, मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ, स्कैनर के ऊपर मैंने वीडियो बना कर रखी है प्लेलिस्ट में, आप उसे देख लें अगर आपको आइडिया नहीं है कि स्कैनर क्या होता है और इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। ओके, हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है और यहाँ पे सबसे पहले स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेगा, देन एक वेरिएबल बनेगा, देन यूज़र को प्रॉम्प्ट मैसेज सेंड होगा, तो प्रॉम्प्ट मैसेज आ चुका है। देन हमारा स्कैनर का ऑब्जेक्ट के साथ नेक्स्ट एंड की वजह से यहाँ पे हमारा कर्सर ब्लिंकिंग स्टार्ट कर देगा। अब हमारा प्रोग्राम वेट कर रहा है कि यूज़र कोई वैल्यू इनपुट करे, देन वो वैल्यू यहाँ से जाकर इनपुट एज के अंदर स्टोर करा दी जाएगी यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। फिर हमारी इस इनपुट एज के ऊपर कंडीशन है। सो पहले केस में मैं 18 लिखता हूँ और मैं एंटर प्रेस करता हूँ, तो आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यू आर एन एडल्ट। तो इट मीन्स हमारा यहाँ पे जैसे ही एज हमने इनपुट की, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन एग्जीक्यूट होगी और यहाँ पे इनपुट एज रिप्लेस हो जाएगा 18 के साथ। तो यहाँ पे चेक होगा 18 इज ग्रेटर देन 18, नो। तो ये दोबारा से चेक करेगा 18 इज इक्वल टू 18, यस, कंडीशन ट्रू हो चुकी है, हमारा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर मैं आपको यहाँ पे फ्लो चार्ट के थ्रू दिखाऊं, 18 इज इक्वल टू 18 कंडीशन ट्रू हो जाएगी, हमारा ट्रू वाला सेक्शन एग्जीक्यूट हुआ और जो हमारा ट्रू वाला कोड ब्लॉक था वो एग्जीक्यूट हुआ और हम आगे जाएंगे और आफ्टर इफ स्टेटमेंट जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो आप यहाँ पे देखें, ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा, ये वाला कोड स्किप हो जाएगा क्योंकि ये वाला कोड कंडीशन फॉल्स होने के केस में एग्जीक्यूट होना था। जैसे ही ये कोड एग्जीक्यूट हुआ, हमारा फ्लो जो है, हमारा जो कंट्रोल है वो यहाँ पर आ जाएगा और प्रिंट एलन लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन आफ्टर इफ के जो कोड है वो ये रहा और देन ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब मैं आपको इसको दोबारा रन करके दिखाऊंगा और हम 18 से छोटा नंबर 17 इनपुट करके देखेंगे। मैं दोबारा से रन करता हूँ, यूज़र को प्रॉम्प्ट मैसेज शो होगा और यहाँ पे मैं इनपुट करता हूँ 17 और एंटर प्रेस करता हूँ। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पर ये 17 जो है वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा और यहाँ पे इनपुट एज के अंदर अब 17 स्टोर हो चुका है रैम के अंदर। तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो जाएगा 17 के साथ। कंपाइलर चेक करेगा 17 इज ग्रेटर देन 18, नो, 17 इज इक्वल टू 18, नो, कंडीशन फॉल्स हो चुकी है। इट मीन्स ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। फॉल्स के केस में हमारा एल्स वाला सेक्शन एग्जीक्यूट होगा। आप एल्स के सेक्शन में देखें, हमने मैसेज लिखा है यू आर नॉट एन एडल्ट, यहाँ पे हमें शो हो रहा है यू आर नॉट एन एडल्ट। और उसके बाद हमारा जो कंट्रोल है वो आफ्टर इफ स्टेटमेंट, ये हमारी कंप्लीट इफ स्टेटमेंट है। इसके बाद जो लाइन है वो ये है, ब्लैंक लाइन है, कुछ नहीं। देन नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट एलन यूज़ किया है और उसके अंदर मैंने कुछ पास नहीं किया, जो क्या करेगा, एक न्यू लाइन यहाँ पे प्रिंट कर देगा। और उसके बाद हमारा प्रिंट का फंक्शन है और उसके अंदर मैंने मैसेज दिया है कि आफ्टर इफ स्टेटमेंट, जो यहाँ पे प्रिंट होकर आ चुका है। एक दफ़ा फ्लो चार्ट में आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो अब इस सिनेरियो में हमारी कंडीशन फॉल्स हुई, हमारा जो एल्स वाला सेक्शन था वो एग्जीक्यूट हुआ और हमारा प्रोग्राम आगे फर्दर बढ़ा और आफ्टर इफ जो स्टेटमेंट्स थी वो एग्जीक्यूट हुई और हमारा प्रोग्राम एग्जिट की तरफ चला गया। आई होप आपको इस वीडियो की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब आपकी जो एफ एल स्टेटमेंट है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन चुकी होगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको जो मैंने एप्लीकेशन बताई थी एफ एल्स के लिए, रनिंग वाली जो एग्जांपल मैंने आपको बताई थी, आप उसको कोशिश करें बनाने की। अगर वो आपसे आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आप बना लेंगे। इन केस अगर वो आपसे ना भी बन सके वो सॉफ्टवेयर, वो एप्लीकेशन, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह उसके लिए भी इसी प्लेलिस्ट में आगे एक और वीडियो बनाकर आपको दिखा दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताएं आप कौन से शहर से और कौन से मुल्क से मुझे देख रहे हैं, और कोई टिप हो जो आप मुझे देना चाहते हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।